तो नमस्कार सभी साथियों को। आज का हमारे चैप्टर है भारत के गवर्नर जनरल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपसे एग्जाम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। अब मैंने यहाँ पे मेन लिखा है, ये हमारा पार्ट 1 है क्योंकि स्पेस कम है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिलेगा। तो सिर्फ कहते हैं बंगाल का गवर्नर यानी कि भारत जो पहले थे बंगाल का, यानी कि भारत के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो बनता है रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल वो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। अब आ जाओ फिर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, यानी कि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उसमें बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि जो कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डिट्टो। तो इसके काम देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या, इसने क्या कहता है 1781 में कलकत्ता में जो पहला मदरसा, यानी कि 1781 में कलकत्ता में जो पहला मदरसा मुस्लिम शिक्षा के लिए खुलवाता है वो खुलवाता है वॉरेन हेस्टिंग्स है। 1782 में इसके समय जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय स्थापना की, यानी कि जोनाथन डंकन जो बनारस संस्कृत विद्यालय स्थापना की 1782 में। डिट्टो क्वेश्चन आते हैं। गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विलिगन्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स समय। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स में होती है, विलियम जोस ने की थी। और बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की ने निकाला, यानी कि पूर्ण नाम है इसका जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जिसने बंगाल गजट निकाला था 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता में जो पहला सुप्रीम कोर्ट खुला था 1774 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो पहला सुप्रीम कोर्ट खुलता है कलकत्ता में। और उसके जो पहले न्यायाधीश बनते हैं एलिजा एम्पे, उसके जो पहले न्यायाधीश बनते हैं एलिजा एम्पे। ये जितने भी काम है ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के समय होते हैं। डिट्टो ये पूछे गए अब तक के जो पेपर में। नेक्स्ट कॉर्नवालिस। तो 77 में लाया था कॉर्नवालिस कोड, यानी जो कॉर्नवालिस कोड लाया था अपने नाम से वो 77 में ये कॉर्नवालिस लाया था। दूसरा स्थायी बंदोबस्त शुरू करता 77 में। ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाला गवर्नर कौन था? तो कॉर्नवालिस, यानी कि 77 में इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। नागरिक सेवा का जनक, जो भारत में नागरिक सेवा का जनक यानी कि सिविल सेवा का जो जनक माना जाता वो है कॉर्नवालिस ही माना जाता। वेलेस्ली क्या, इसने सहायक संधि की शुरुआत करता है, यानी कि 1758 में एक सहायक संधि जो भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1758। और इससे पहले वेलेस्ली से पहले जो सहायक संधि की शुरुआत की थी वो की थी पुर्तगाली गवर्नर कौन था? डुप्ले, यानी पुर्तगाली जो गवर्नर डुप्ले था उसने इससे पहले वेलेस्ली से पहले सहायक संधि शुरू की थी। तो चौथा अंग्रेज मैसूर इसके समय होता 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है लॉर्ड वेलेस्ली के समय। और फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना वेलेस्ली के समय होती है जो कलकत्ता में, जो अंग्रेज शिक्षा सम देता है। और स्वयं को बंगाल का शेर कहता था वेलेस्ली, यानी स्वयं जो बंगाल का शेर कहता था वो है वेलेस्ली। ये इसके जो इंपोर्टेंट काम लिख रहे हैं। विलियम बेंटिंग, इसका एक महत्वपूर्ण काम है कि 1833 का चार्ट एक्ट आता है जिसमें अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा लगा, यानी कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था वो 1833 के चार्टर एक्ट में। और पहला गवर्नर जनरल बनता फिर विलियम बेंटिंग, और जो पहला गवर्नर जनरल था भारत का वो है विलियम बेंटिंग। इसके इंपोर्टेंट कहा, इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, यानी कि सती प्रथा पर रोक लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग। 1829 राजा राम मोहन राय के साथ। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज स्थापना हुई। तो 1835 में जो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज स्थापना होती है विलियम बेंटिंग के समय। 1834 का जो शिक्षा पर जो मैकाले के अनुसार जो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो वो 1834 में विलियम बेंटिंग के समय। उसके बाद ऑकलैंड, उसके बाद क्या चार्ल्स मेडकॉप ने क्या कहा था? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेडकॉप को। भारतीय प्रेस जो मुक्तिदाता कहा गया वो चार्ल्स मेडकॉप को। और इसका एक काम है भारतीय प्रेस जो मुक्तिदाता कहा गया वो चार्ल्स मेडकॉप को। ऑकलैंड, इसमें जीटी रोड की मरम्मत, यानी कि जो जीटी रोड है जिसको हम उत्तरापथ के नाम से जानते हैं, इसकी जो मरम्मत करवाई थी वो करवाई थी ऑकलैंड ने। ये क्वेश्चन पूछा कि जीटी रोड की मरम्मत करवाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वो था ऑकलैंड। लॉर्ड एलन बैरो, इसने एक काम किया था कि 1843 के एक्ट द्वारा दास प्रथा रोक, यानी कि दास प्रथा जो रोक लगाई थी वो लॉर्ड एलन बैरो ने 1843 के एक्ट के द्वारा। हार्डिंग, नरबली प्रथा रोक, यानी कि नरबली प्रथा जो बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे जैसे अकबर है मराठा शासक है उन्होंने भी नरबली प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। और इसमें आता है हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग कह लो हार्डिंग, इसने नरबली प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। डलहौजी, इंपोर्टेंट है डलहौजी, इससे तो बहुत सारे बनते हैं। तो 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना करता डलहौजी, यानी कि 1852 में जो इनाम कमीशन स्थापना करता डलहौजी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, यानी कि वेब का सम्मान जिसे बोलते हैं हड़प की नीति, ये लाया था डलहौजी। बाकी आपको बता जैसे झांसी 1854 में, नागपुर अवैध 1856 में कुशासन के आरोप में, 1854 का बुड्ढे स्पैच ये शिक्षा संबंध देता है। 1854 का बुड्ढे स्पैच ये शिक्षा संबंध देता है। रेलवे के जनक कहते हैं डलहौजी को। पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने 34 किलोमीटर, और इंजन का नाम था डेक्कन क्वीन। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट था डलहौजी के समय, और लोक सेवा विभाग की जो स्थापना करता डलहौजी।
उसके बाद बिजली संचय तार सेवा से शुरू की थी डलहौजी समिति 1853 में, कि बिजली संचय तार सेवा शुरू करता है डलहौजी 1853 में। ये डलहौजी के इम्पोर्टेंट काम है। उसके बाद आता कैनिंग। कैनिंग ये भारत इसके समय एक इम्पोर्टेंट घटना है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो हुआ था कैनिंग समय, और भारत के जो पहला वायसराय है, यानी कि जो भारत का पहला वायसराय बनता वो बनता कैनिंग ही। 1856 में इसने क्या कहा था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से कैनिंग ने। 1866 में इसने आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना करता है, जिसको 1875 में इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया। यानी कि जो 1866 में आगरा हाईकोर्ट स्थापना है, जिसको 1875 में इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर देते हैं 1858 में कैनिंग के समय। और कैग का पद, जो कैग के पद का सृजन करता है, जो कैग आता है, जो हमारा आर्टिकल 128 में उसका जो पद का सृजन किया था, पद बनाया था, वो 1857 में किसने, कैनिंग ने बनाया था। उसका लेटन क्या है, इसके दो काम है। एक तो 1877 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम, यानी कि जो हम हथियार रखने की जो आज लाइसेंस जरूरत पड़ती है, वो लेटन लाया था 1878 में। और 1+65 एक्ट, जो 1+65 लगाया था भारतीय समाचार पत्रों पर, वो लेटन नहीं लगाया था। बाकी 1 जनवरी 1870 में पहला दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार लगे थे हमारे 3। तो पहला दिल्ली दरबार लगता 1 जनवरी 1877 में, दूसरा लगता 1901 में, तीसरा लगता 1911 में, दूसरा करजन के समय, और तीसरा हार्डिंग तृतीय के समय लगता 1911 में। तो 3 दिल्ली दरबार लगे थे। रेपन 1882 1+65 को समाप्त कर दिया रेपन ने। जो रेपन आता फिर इसने क्या कहता है, जो 1878 में 1+65 लगा था, उसको 1882 में रेपन समाप्त कर देता है। फिर 1882 में स्थानीय स्वसंगठन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वसंगठन भारत में कौन, रेपन हो गया 1882 में। 10 की जनगणना शुरुआत, सबसे पहले जनगणना शुरू थी 1872 में मेयो के कार्यकाल में, लेकिन वो पूरी कंप्लीट जनगणना नहीं थी। फिर 10 की जनगणना जो शुरुआत होती है, 10 की जनगणना की शुरुआत होती है वो 1881 में रेपन के समय शुरू होती है, जो आज तक चल रही है हर 10 साल में। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था, यानी कि जो पहला पूछा जाता है क्वेश्चन की पहला कारखाना अधिनियम आता है 1881 में रेपन समय। उसमें क्या था कि 7 से कम वर्ष की आयु बच्चे काम नहीं करेंगे, 7 से जो कम आयु के बच्चे वो काम नहीं करेंगे कारखानों में। और भारत को उद्धार कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी कि रेपन को जो भारत को उद्धार किसने कहा था, तो कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये पार्ट 1 है, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर मैंने हल्का बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 भी आपको मिलेगा, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट है कुछ गवर्नर जनरल। बाकी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।